वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई आज फिर एक और चमत्कारी और कमाल का दिन। मजा आया होगा। वीडियो देखा था अगर आपने कल का तो आज खूब मजा आया होगा। डेटा अभी भी चमत्कारी बना हुआ है। आगे क्या होने वाला है आज बताऊंगा, और स्मार्ट काम है जरूर समझ लीजिएगा। मंडे का दिन और भी खूबसूरत बढ़िया हो सकता है अगर आपने वीडियो देखा और इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करा। कैसे और क्या और डेटा क्या कह रहा है, आइए शुरू करते हैं और समझते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरा तो वीडियो को पॉज करके पढ़े। देखिए, सबसे पहली बात, वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी कूल ऑफ नहीं हुआ है। मार्केट में खतरा अभी टला नहीं है। आज फिर विक्स 1.5% बढ़ गया है, 1.5%। और इसकी और बड़ी कहानी अभी आपको बताऊंगा अगले कुछ मिनटों में। उससे पहले डेटा समझ लेते हैं सेक्टर वाइज में। भाई आज गेन था, सब जगह गेन था ऑलमोस्ट। कुछ सेक्टर को छोड़कर 2 सेक्टर थे या 3 भी कह सकते हैं, इसके अलावा बाकी सब सेक्टर बढ़ते नजर आए थे। गेनिंग में टॉप सेक्टर कौन था? एनर्जी सेक्टर 1.64% टॉप गेनर था आज। सेकंड टॉप था मेटल सेक्टर 1.54% के साथ। एमएनसी 1.32% के साथ थर्ड टॉप था। हालांकि एफएमसीजी ने बहुत कमाल करा, आज मोटा चलता नजर आया और ब्रिटानिया एक अच्छा शेयर दिख रहा है मुझे। हालांकि प्राइस बहुत ज्यादा दिखती है उसकी, लेकिन वैल्यू बहुत अभी अंडर वैल्यूड है मेरे हिसाब से, और बढ़ेगा तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं अभी। ठीक है, आज बढ़ता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से एफएमसीजी में भी एक 1.19% की अच्छी खासी बढ़त आई। इसके अलावा मिड कैप सिलेक्ट में भी 1.15% की बढ़त थी। मिड कैप 50, हेल्थ केयर, इंफ्रा, स्मॉल कैप 50, ऑटो, फार्मा, मीडिया, बैंक, सब कुछ में मतलब तेजी थी। बैंक्स में क्यों कह रहा हूँ, बैंक्स रेड में बंद हुए हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो वो रेड में बंद हुआ है, पर मैं कह रहा हूँ उसमें भी तेजी थी, वो भी बताऊंगा, उसको जरूर समझ लीजिएगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर गिरने वाले सेक्टरों की बात करें तो वो है आईटी सेक्टर। आज टॉप लूजर था, फिर से लगार्ड हो गया है 0.82 भाई, और इस पर नजर रखना। मार्केट में जिस दिन चमत्कार होगा और खासतौर पर ऊपर की तरफ चलने में, तो आईटी इस बार जरूर दौड़ता नजर आएगा, क्योंकि ये बहुत सारी रैलीज को शांति से निगल चुका है। तो ये ज्वालामुखी बन चुका है। अब जब ये फटेगा तो ये बड़ा काम करेगा, जरूर देख लीजिएगा। जिस दिन ये दौड़ता हुआ पकड़ता नजर आए बड़ा वाला, भाई खेल लीजिएगा अच्छे से। बाकी इसके अलावा भाई रियलिटी आज टूटता हुआ नजर आया 0.44%। प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक की कहानी सुन लीजिए, जो बैंक्स के बारे में कह रहा था। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज बंद हुआ है कितने पे? 47,421 पे। 66 पॉइंट्स का डिप है। ठीक है, बैंक निफ्टी तो गिर के बंद हुआ है। 0.14% का डिप बनता है। रेंज छोटी हो गई थी आज, हालांकि ठीक ठाक मान सकते हैं। 555 555 पॉइंट्स की रेंज में काम करा। ओपन हुआ 47,555 पे, लो मारा 47,313 का, 313 का हाई मारा था 47,868 का, वहां से काफी नीचे बंद हुआ है, और क्लोजिंग का हुई है 47,421 लो के पास, जो कि 313 है। लेकिन इसके 2 कंपोनेंट टॉप होते हैं भाई, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक, जिनको मिलाकर ये बनता है। और प्राइवेट बैंक आज गेन में बंद हुए हैं, ग्रीन में बंद हुए हैं 0.18%। और भाई जो खतरा चल रहा था हमारे बैंकिंग पे, या जो एक अकेला दिग्गज है खेल सकता है, वो है एचडीएफसी बैंक। अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक चलते नजर आए तो पूरे के पूरे बैंक निफ्टी को खींच सकते हैं ऊपर। ये दोनों टॉप कंट्रीब्यूटर हैं, और 50% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन तो यही 2 बैंक देते हैं। तो इन पे नजर रखिएगा। खेल अगर आता है ऊपर की तरफ तो ये 2 बैंक जरूर चलते हुए नजर आने चाहिए। साथ में अगर कोटक बैंक और एक्सिस बैंक और एसबीआई भी चल पड़े तो बल्ले बल्ले, फिर कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट और ऊपर जा रही है। नहीं तो भाई ये जो है ना, अभी गेम ओवर हुआ नहीं है। डेटा बताऊंगा इसके आगे और भी, उससे आपको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए समझने की कोशिश करते हैं कि भाई बाकी निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी ने देखिए कल 22,000 के लेवल को तोड़ दिया था, और मैंने कहा था कि अभी इसको मानना ठीक नहीं होगा कि इसने अपने 22,000 के लेवल को तोड़ दिया है कि नहीं तोड़ा है। तो भाई इसने आज वापस रीगेन कर लिया है। सिर्फ इसी को रीगेन करने के लिए प्रोबेबली आज ये ग्रीन हुआ है। कितनी बढ़त थी आज इसमें? 97 पॉइंट्स। कल की गिरावट की बात करें तो 344 पॉइंट की गिरावट के बाद 100 पॉइंट से भी कम की रिकवरी आना, इसे रिट्रेसमेंट कहते हैं। और ये लाजमी सी होती है, इतने बड़े फॉल के बाद जरूर सी आती है, लेकिन ये रिवर्सल नहीं होता। और अभी कमजोरी के साइन पूरे बने हुए हैं मार्केट में। और निफ्टी ने जो आज करा है वो भी सुन लीजिए। ओपनिंग जो हुई थी इसकी आज 21,990 पे हुई थी, यानी कि गैप अप कर लिया। फिर उसके बाद 21,950 का इसने लो मारा, और हाई जो मारा वो 22,131 का मारा। वहां से भी और लो से भी दोनों से दूर है
बीच से में मीडियोकरली बंद हो गया है। तो ये कोई अभी काम हुआ नहीं है और अभी खेल बाकी है और मंडे बड़ा दिन दिखेगा। हर बार मैं कहता हूं कि पता नहीं है क्या होगा, ट्यूसडे को होगा कि वेडनेसडे को, मगर अभी जो गेम दिख रहा है उसके मुताबिक मंडे विल बी अ बिग डे, बिग डे। लेकिन इसमें बाइंग हो रही है, ठीक है, अच्छी बाइंग भी है। अच्छी बाइंग कहां हुई है वो भी बता देता हूं। देखो, अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें सेंसेक्स के अंदर में, तो 1421 शेयर्स, 1421 शेयर्स आज ग्रीन में बंद हुए हैं, ठीक है। कल ये कितने रह गए थे? 319। मैंने आपको कल बताया था कि ये भी एक साइन है जिसकी वजह से दिख रहा है कि रिवर्सल आता हुआ नजर आ सकता है। सो भाई ये भी हो गया और बाइंग हुई है कहां पे, वो शेयर पकड़ लेना, वो वाले शेयर हैं जो बढ़ेंगे। अच्छा, गिरने वाले शेयरों की गिनती भी भयंकर रूप से कम हुई है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। आज 803 शेयर, 803 शेयर रेड में बंद हुए हैं सेंसेक्स में। कल कितने थे ये? 1916। मैंने कहा था ये ऑलमोस्ट टॉप पे, मैंने कहा था 1800 1850 से ज्यादा नहीं होता है। आज ये मिस आउट हो गया है, कल ये कवरिंग हो जाएगी। तो आज भाई सुबह से ही मौसम सा बनता नजर आ रहा था, बाइंग हुई है, वो हो गया। तो अच्छे शेयर जो इनको खरीदने थे वो इन्होंने आज फिर से उठाए हैं, सही। अब इसके अलावा भाई जो मैं कह रहा था विक्स की गेम समझाऊंगा, उसको समझ लीजिए भाई। 18.47 पे बंद हुआ है। अगर हम बात करें 23 अप्रैल 2 हफ्ते पहले की कहानी, जब इसने सबसे बड़ा फॉल दिखाया था, डिप आया था ऑलमोस्ट 20% का, 19.72% गिरा था, वहां से आज अब टोटल कितने सेशन हुए? 12 सेशन। 12 सेशन में भाई 83% बढ़ चुका है। और ऐसा कब होता है पता है आपको? ऐसा तब होता है जब कोई भयंकर बवाल होने वाला हो, वॉर होने वाली हो। पिछली बार कोरोना के टाइम पे इससे ज्यादा तेज बढ़े थे, हालांकि इससे पहले इसके अलावा नहीं आ रहा था। यूक्रेन वॉर के टाइम पे इतनी तेज बढ़ा था, लेकिन एक दिन 2 दिन बढ़ा था, उसके बाद फिर वापस कूल ऑफ हो गया था। तो ये कहानी जो है ना आज भाई, ये बढ़ती ही जा रही है। पिछले कितने दिनों से, 12 सेशन से लगातार बढ़ रहा है, 12 सेशन से, और डबल होने को है यार, ऑलमोस्ट 83% बढ़ गया। बहुत होता है 83% का, कुछ भी हो जाए किसी भी चीज का स्टॉक मार्केट में 83% बढ़ जाना, मतलब आप जानते हैं। तो भाई यही वो मतलब है, आप समझ लीजिए। अभी खतरा टला नहीं है, ये खतरनाक बात है, ठीक है। और मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इलेक्शन चल रहे हैं, गवर्नमेंट बनने में कुछ समस्याएं दिख रही हैं। सट्टा मार्केट, स्टॉक मार्केट सब जानती है यार, हमेशा पता होता है इनको पहले से, बिफोर इट हैपेंस। और चार्ट्स भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, ठीक है। चार्ट्स की बात करेंगे, वहां चल के देखेंगे, उनको समझेंगे। उससे पहले एफआईआईज और डीआईएस का डेटा समझ लीजिए भाई। मगर ये सब होने के बावजूद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाइंग में ही है अभी भी। हालांकि आज एफआईआईज ने अपनी सेलिंग को काफी कम कर दिया है, बंद तो कर ही नहीं रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं, ठीक है। बीच में 2 दिन बाइंग कर ली थी, वो गलती से हो गई या जो भी हुआ शुरू में, ठीक है। 29 और 30 अप्रैल को एट द एंड ऑफ द मंथ इन्होंने करी थी करीब 1100-1200 करोड़ की बाइंग। उसके अलावा तो ये लगातार सेलिंग कर रहे हैं। कल कितनी करी थी इन्होंने? 6,994 करोड़, 6,994 करोड़। उससे एक दिन पहले कितनी करी थी? 6,669 करोड़ से थोड़ी ज्यादा। आज कितनी करी है? आज उसके मुकाबले बहुत कम करी है, 1/3 के करीब हो गई है। दैट इज 21,117.5 करोड़ की सेलिंग करी है इन्होंने। तो इनकी सेलिंग इतनी कम हो गई, इसकी वजह से प्रोबेबली ये आज ग्रीन में बंद होगा निफ्टी, और गिरावट नहीं दिख रही है। लेकिन अगर इनकी सेलिंग रुक जाती है तो भाई अपने आप मार्केट स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में तो कमजोरी का कोई और कारण है ही नहीं, कोई जो कुछ भी था। पर अगर गवर्नमेंट में भी कोई लोचा होने वाला है बनने में, तो उसके लिए काफी गिर चुकी है भाई। 23,000 से हम कहाँ आ गए? 22,000 पे आ गए। 21,000 को छू लिया था नीचे की, 21,000 समथिंग पे भी आ गए थे 22,000 तोड़ने के बाद। तो ये बहुत है, ठीक है। बाकी फंडामेंटली तो देश में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज की तारीख में कोई देश में प्रधानमंत्री ना भी हो तो भी हमारा जो देश है वो भाई फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में से एक पिछले करीब 25 साल से लगातार है, ठीक है। कारण ये है कि हमारे यहाँ पर बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं, हालांकि ऊपर नीचे बाकी सब चीजें होती रहती है। तो इकोनॉमी में हमारे यहाँ पे हमेशा स्मूथनेस रही। क्रूड बढ़ रहा है, उसका हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता है, वो भाई मोदी जी ने रशिया से कहानी सेट कर रखी है जो भी, तो हमारे लिए रेट के चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके साथ में जो मजबूती का साइन है वो ये कि अब एफआईआईज की आज सेलिंग कम हो गई है, लेकिन आज डीआईएस ने सेलिंग से ज्यादा बाइंग करी है। रोज कितनी कर रहे थे? जितना सेल हो रहा था उससे थोड़ी कम कर रहे थे। जैसे कि अगर 2 दिन पहले बोलूं तो 5,928 करोड़ की बाइंग करी थी, कल 5,642 करोड़ की बाइंग करी थी, आज 2,709 करोड़ की बाइंग करी है। लेकिन जो सेल ऑफ हुआ है वो 2,100 का हुआ है और 2,700 की बाइंग हुई है। इसका मतलब आज माल पब्लिक से खींचा गया, जो मैं, आप मेरे वीडियो देखते हैं तो बताता हूं। द बिगेस्ट एंड द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ इज के
पब्लिक की जेब से माल को निकाल लिया जाता है, पब्लिक के पास माल नहीं जाने दिया जाता, वो साइन होता है कि रिवर्सल है। तो अब हम बहुत नजदीक हैं उस पॉइंट के जहां से रिवर्सल आने वाला है, ये भी यहां से दिख रहा है। अनलेस डेटा चेंज हो जाए, वो होगा तो वो आपको मैं बता ही देता हूँ। बाकी भाई चार्ट्स पे चलते हैं, चार्ट्स क्या कहना है उसको समझ लेते हैं। अच्छा, ऑप्शन चेन का डेटा है, मैंने सब जगह देखा था, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी, सब जगह फिर निफ्टी, सब जगह पे नेगेटिव है अभी भी, ठीक है। लेकिन इतना है कि ट्रैपिंग वाला सीन भी हो सकता है अगर मार्केट को गैप अप कर दिया जाए। गैप अप का सीन अभी बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है भाई, ठीक है। सो अभी फॉल थोड़ा और नजर आता है। अगर कल का वीडियो देखा था तो भाई चैनल समझाया था, उसको समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लीन उसी में चल रहा है अभी। और इसका भी थोड़ा सा और मूवमेंट रह गया नीचे की साइड का, उसके बाद ही क्लीन होगा कि मार्केट अभी और गिरेगी बड़ा वाला या कि वापस रिवर्सल। लेकिन अभी साइंस जो है वो मिले जुले हैं और डेटा जो है वो नेगेटिव की साइड पे ज्यादा बना हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन साइड अभी भी बहुत स्ट्रांगली बनी हुई है। अभी कहीं से कहीं तक ये मत सोचिएगा कि रिवर्सल आ गया। अब चलते हैं भाई आगे का कहानी जो मैं करता हूं। तो भाई मंडे को अगर आपको ट्रेड करना है, सबसे पहले तो वो समझ लीजिए, गिफ्ट निफ्टी का बिफोर ओपनिंग द मार्केट बोलता हूं क्या लेवल देखना है आपको, तो भाई वो नोट कर लीजिए। बिल्कुल 22,080 या 22,080 से लेकर 22,100 इस रेंज के अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है गिफ्ट निफ्टी बिफोर ओपनिंग दी मार्केट, तो आप बाय साइड के ट्रेड लेना समझदारी होगी। और अगर 22,080 के नीचे ट्रेड कर रहा है एट द टाइम जब आप मार्केट खुलने वाली है, तो भाई सेल के ट्रेड की ट्राई कीजिएगा। हालांकि फॉल बहुत बड़ा उसके बाद भी नहीं आएगा, लेकिन करीब 100 पॉइंट का फॉल उसके बाद आ सकता है, जो कि दिख रहा है अभी भी। सो ये हो गया पहला इंडिकेटर। अब चलते हैं भाई निफ्टी पे, लेवल के हिसाब से हमें क्या काम करना है और कैसे काम करना है, जो कि मैं बताता ही हूँ। देखिए हफ्ते के जो लेवल्स है ना, उनमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। इस हफ्ते की जो मुझे रेंज दिख रही है वो दिख रही है लोअर साइड पे, अगर हम जाते हैं तो 21,760 तक जा सकते हैं और यहां तक हम सेफ हैं। यहां से भी बाउंस आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं हालांकि। और ऊपर की तरफ में बात करें तो हम 22,786 फॉर द होल वीक बात कर रहा हूं, ठीक है। 22,800 तक मान लीजिए जा सकते हैं, ठीक है। ये रेंज दिख रही है अगले हफ्ते। लेकिन अब मंडे को क्या करना है? मंडे को भाई निफ्टी का ओपन होते ही क्या लेवल देखना है आपको? 21,950 से 60 का लेवल इसके ऊपर है तो भाई आप बाय की कहानी बनाइए, नहीं तो इसके नीचे है तो सेल, ठीक है। अब अगर आपने बाय करा तो क्या करना है? जहां पे ये है वहीं से अगर हम बात करें तो सबसे पहले रेजिस्टेंस जो आती है भाई वो है 22,111 पे। इसको पार कर गए तो दूसरी रेजिस्टेंस जो आती है वो आती है भाई 22,200 पे। अगर इसको पार कर गए तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस है 22,290। इसको पार करता अभी फिलहाल तो भाई नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर कुछ हो जाए जिस तरह का बड़ा गेम बैंक निफ्टी बता रहा है जो मैंने आपको बताया शुरू में, तो भाई ये हो सकता है, लेकिन अदरवाइज नहीं। और अगर इसको भी पार कर गए तो भाई अगला लेवल है 22,430 सीधा, ठीक है। और ये बहुत स्टिफ लेवल है, इसको अब आसानी से पार करेगा निफ्टी लग नहीं रहा है। यहाँ पर भिड़ंत होने वाली है बुल्स एंड बियर्स के बीच में, या मार्केट को यहाँ के नीचे ही रखा जाएगा इलेक्शंस के रिजल्ट आने तक या क्लैरिटी रखने तक, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बाकी जो चेंज आएगा उसके हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा, अभी डेटा यही कह रहा है। अब अगर सेल की बात करें भाई तो नीचे की तरफ जैसे मैंने बताया आपको 22,050 के नीचे है तो आप सेल की कोशिश कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहली सपोर्ट जो आती है वो 21,950 ही है, ठीक है। अगर आप यहां से सेल करते हैं जहां पे भी है तो 22,000 साइकोलॉजिकल लेवल, फिर 21,950 दूसरा लेवल, तीसरा लेवल इंपॉर्टेंट वाला दैट इज 21,900 से 890 का लेवल। अब मुझे जो लग रहा है वो ये कि इसको नहीं तोड़ेगी, अगर नीचे भी आती है तो यहां से वापस बाउंस बैक कर सकती है। तो प्रोबेबिलिटी को देख लीजिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा क्योंकि वीक है डेटा अभी। अगर ये फॉल होता है और सीधा गैप डाउन होकर कहीं यहीं खुल जाती है तो कहानी बहुत अलग होगी, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल दोस्त। बाकी इसके नीचे और एक मजबूत सपोर्ट जो आती है वो अगला लेवल है 21,780 से 85 का लेवल। इसको निफ्टी को नहीं तोड़ना चाहिए भाई। अगर इसको तोड़ दिया ना तो भाई अगले हफ्ते के लिए लेवल जो नीचे का सीधा खुल जाएगा वो होगा 20,790, 22,790 का लेवल खुल जाएगा। अगर जरूरत हुई तो अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं इस लेवल को तोड़ने के बाद 21,800 को मार्केट रुकती नजर नहीं आएगी, बहुत तेज गिरेगी। और एक्चुअली पहला लेवल जो सपोर्ट का आएगा वो सीधा 300 पॉइंट नीचे आएगा 21,500 पे। सो इसको कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी। तो भाई देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल चैनल बताया था, इस चैनल की मैंने कहानी दिखाई थी, आपको कल के वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। ये है चैनल जिसमें ये चल रहा है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। देखिए ये है चैनल इसका जिसके अंदर ये चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है।
मैंने कल ये समझाया था, पूरे का पूरा इसको समझ लीजिएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, उस कहानी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी भी उस चैनल के अंदर ही है। अगर आप देखें तो इसका ये बॉटम है, इसने अभी तक यहाँ पे छुआ नहीं है, थोड़ा और गिर सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। गेम पूरी की पूरी कल के वीडियो में समझाएंगे, तो जरूर देख लीजिएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और परफेक्टली चल रहा है सब कुछ, सो मिस भी मत कीजिएगा। अब बात करते हैं अगर हम इसमें काम करें तो कैसे करना। देखिए दोस्त, सबसे पहली कहानी इसकी ये है कि इंपॉर्टेंट लेवल ये अभी है सेल में। अगर ये 47,500 के ऊपर जाता है, 47,500 के ऊपर, तभी है ये बाय में, नहीं तो ये भाई अभी है सेल में। ठीक है, और यहीं से आ रही है कमजोरी। और अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो निफ्टी को बचाए रखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो ये है खतरा। सो 47,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर इसे ट्रेड करना चाहिए। डेटा ऑप्शन चेन का चार्ट आपको दिखा रहा हूं, चैनल की कहानी दिखा रहा हूं, हर तरह से नेगेटिव है, यहाँ पे फॉल आ सकता है। द स्ट्रेंथ इज, ट्रिक बताई मैंने शुरू में आपको, HDFC बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI, ये 3 बैंक, 2 ही इनफैक्ट HDFC एंड ICICI बैंक, इनका खेल होगा शायद, जो आज तैयारी हुई है, इन पर नजर रख लीजिएगा। बाकी आपको शुरू में समझा, उसको देख लीजिएगा। बाकी भाई इसके अलावा अगर बात करें जहाँ पे है वहीं से अगर आप बाय करते हैं तो कैसे चलना है, तो बाय अगर आप करते हैं तो आप सबसे पहले अगर बात करें तो भाई यहाँ पे जहाँ से है वहां से बाय का लेवल बनता है 433 से ऊपर चलते हुए। सबसे पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो 490 के पास आती है, 485.90। ठीक, अगर इसको पार कर गया तो अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो आती है 47,600 40-50 के पास। और अगर इसको पार कर गए तो भाई 47,740, उसके बाद 47,820, और उसको पार कर गए तो फिर ये है टफ वाला नट टू क्रैक। बैंक निफ्टी को ये क्रैक करने के लिए मुश्किल होगा। यहाँ पे आके रिवर्सल नीचे की तरफ हो सकता है अगर ऊपर का लेवल घूमता है कहानी तो। अभी पूरा डेटा नेगेटिव है जो मैंने आपको समझाया, उसको देख लीजिएगा। बाकी कहां पे अटकेगा, 47,930 से लेकर 48,000 40-50 का लेवल। ये है भाई वो जगह जिसे अब पार करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये अब पूरी तरह से बीएस के कंट्रोल में है, और बीएस का कंट्रोल जाता हुआ नजर आएगा या कमजोर होना शुरू हो जाएगा अगर ये 48,000 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो। ठीक है, सो अगर इसके ऊपर ज्यादा नजर आए तो ये समझिएगा, नहीं तो यहां से रिवर्सल की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी। और अगर इसके बाद की बात करूं तो फिर एक और टफ नट टू क्रैक अगला लेवल 48,280 से 310 का लेवल। और अगर इसको पार करा तो अगला टफ नट टू क्रैक अगले हफ्ते के लिए 48,570 से लेकर 640 है। ये बहुत मुश्किल होगा, और हालांकि इसके बाद फिर बहुत मुश्किल है, यहाँ से ऊपर भी ज्यादा दिख नहीं रहा, लेकिन 48,711, 48,850 और उसके बाद 49,000, ये सब मुश्किल काम लग रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए। बट ये भाई बहुत तेजी से अपना मूड बदलता है, स्विंग्स बदलता है, सो नजर रखिएगा। जो कुछ होगा अगले वीडियो में जरूर बता दूंगा। अब बात करते हैं सेल की, जिसकी की बहुत प्रोबेबिलिटी बन रही है कि ये हो सकता है। तो अगर ये नीचे जाता है तो भाई सबसे पहला लेवल देख लीजिए आपको मंडे को, अगर ये 47,400 के नीचे ट्रेड करता दिखे तो सीधा सीधा 100 पॉइंट के लिए आप इसको सेल कर सकते हैं। हालांकि वहां पे सपोर्ट है, दैट इज 300 के पास 290 तक। इसको तोड़ा तो अगली सपोर्ट भी बहुत मजबूत है, 47,197, और ये है वो पॉइंट जहां पे अगर ये छू कर निकलता है वापस ऊपर रिवर्सल, तो भाई समझ लीजिएगा ये चैनल में चल रहा है और रिवर्सल आ गया और अब और फॉल नहीं होगा। लेकिन अगर इसके भी नीचे गए तो भाई ये कहानी फिर गड़बड़ हो गई है, फिर ये और फॉल बड़ा वाला दिखाएगा। अगला लेवल जो आता है वो सपोर्ट का 46,950, और फिर उसके बाद 46,860, और उसके बाद फिर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां पे आकर ये थोड़ा रुक सकता है वो है 46,480, और यहां तक समझ लीजिए आप अच्छा खासा फॉल हो चुका है 1000 पॉइंट से ज्यादा का, तो खतरनाक होगा। और ये भी वो जगह नहीं है जहां ये रुकेगा, और इसके बाद फिर असल कहानी और शुरू होगी, और शायद ये क्लोजिंग यहाँ दे दे मंडे को, और उसके बाद अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो भाई फिर लेवल बहुत तेज चलेंगे और गेम बहुत खतरनाक होगा। जरूरत हुई तो मंडे के वीडियो में बता दूंगा। अब आगे चलते हैं, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स भी कवर कर लें। मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, तो भाई मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी के हिसाब से आपको बता दूं इसमें गेम बन रहा है, अभी भी स्ट्रेंथ है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, इसको जरा सावधानी से खेलिएगा। लेकिन अभी अपने लेवल से काफी ऊपर आ गया है, जो इसका सेफ लेवल है जिसके ऊपर हम इसे बाय मानते हैं, ये वहीं पर है। बाय के लिए इसका टूटने का लेवल जो होगा वो होगा 10,750। ठीक है, जब तक ये इसके ऊपर है तो भाई इसमें बाय की ट्रेंड ढूंढिए, ज्यादा समझदारी होगी। हालांकि अब जहां पे है वहां से अगर बात करें तो ये बहुत दूर का लेवल हो गया है, तो मैंने आपको हफ्ते के लिए बता दिया। अब मंडे के लिए क्या करना है, तो मंडे के लिए भाई आपको क्या देखना है, मंडे को आपको देखना है अगर ये आपको दिखता है ट्रेड करता हुआ
10,850-60 से ऊपर, तो भाई बाय का ही ट्रेड लीजिए। अगर इसके नीचे आता है तो आप सेल की कोशिश छोटी सी कर सकते हैं मोमेंट्री या इंट्राडे के लिए, अदरवाइज बाय ही करिए। तो अगर आप इसको 850-60 से 880 का लेवल है जिसमें कि मुझे दिख रहा है कि ट्रैपिंग होती नजर आएगी, सो आप उसमें सावधानी भी रहिएगा। अगर ये इसी रेंज में फंस जाए तो भाई स्कैल्पिंग सी करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो बच के रहिएगा, ये ट्रिकी होगा मंडे को, ठीक है। और अगर ऊपर जाता है तो भाई सबसे पहले जहां पे है वहीं से बात करते हैं। तो भाई 886 के पास से अगर ऊपर चलता है तो इसको सबसे पहले रेजिस्टेंस 920 से लेकर 934 के लेवल पे आएगी, 934 के लेवल पे, और इसको पार करना इसके लिए मुश्किल होगा। अगर इसने इसको पार कर लिया तो फिर कहानी जो है वो भाई अलग होगी, और ये ऊपर जा रहा है। अगली रेजिस्टेंस इसको 10,980 पे मिलेगी, और 10,980 को अगर इसने पार कर लिया तो भाई टफ नट टू क्रैक जो है वो होगा लेवल 11,010 से लेकर 11,030 का लेवल। इसको पार करना इसके लिए मुश्किल होगा, और इसको पार करा तो 11,038 यहां तक जाकर झटका मार सकता है और फिर वापस गिर सकता है। और इसको पार करने के लिए भाई अभी इसके पास दम दिख नहीं रहा है, क्योंकि डेटा तो नेगेटिव बना हुआ है, और ये भी ऑप्शन चेन के हिसाब से ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ जा रहा है। और जो गेम दिख रहा है वो ये है, इसको भी नोट कर लीजिए। अगर जहां पे वहीं से आप सेल करते हैं तो भाई देखिए सबसे पहली सपोर्ट जो मैंने बताया 10,870-80 से शुरू होकर 860 तक चलती है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो करीब करीब 30 पॉइंट के नीचे आती है। और उसके बाद एक्चुअली में जो असल मजबूत सपोर्ट है वो है 10,795, यहां तक ये आ सकता है आसानी से। अगर इसको और नहीं भी गिरना तो भी यहां तक ये तो आता हुआ दिख रहा है मुझे ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से। और अगर इसको तोड़ा तो फिर गड़बड़ होगी, अदरवाइज यहां से बाउंस बैक ले ले अगर गिरा कर तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर इसको भी तोड़कर नीचे आ गया तो फिर जो लास्ट सपोर्ट है वो 10,752, और उसके बाद झटका वटका मारे, फ्लिक मारे, विक निकाले, वो 10,725 तक, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और अगर इसके नीचे चला गया ना तो फिर भाई फिर फॉल गिराता नजर आएगा, फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। 10,690 के नीचे आने पर ये जाता हुआ नजर आएगा कहां तक, 10,594.5 तक, और इसके नीचे अगर गए तो फिर 10,570, और इसके नीचे गए तो 10,530, और इसके नीचे गए तो 10,460, और इसके बाद असली सपोर्ट जो आएगी वो होगी 10,400 की। गेम विल बी ओपन यहां तक अगर इसने ऊपर में वो लेवल तोड़ा जिसकी बात मैंने अभी करी, जो कि है 10,755। ठीक है भाई, सो दिस इज इट आज के लिए। बाकी भाई जरूरत होगी तो अगले वीडियो में अपडेट दे दूंगा, उसको नोट कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।